गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन दी जाती है, वो आपको दी जाती है मोल पर लीटर पर सेकंड में। ठीक है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को जो आपको मोल पर लीटर पर सेकंड में दी गई है, इसे आप लोग प्रेशर पर सेकंड में किस टाइप से कन्वर्ट करोगे, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। क्लियर है? आपको जो भी रेट ऑफ रिएक्शन दी जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपको पता ही है, मोल लीटर इंटू 1/सेकंड। ये आपकी यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। कैसे होती हैं आपको पता ही, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट 1/सेकंड। ठीक है, टाइम की यूनिट सेकंड है तो इसे हम लोग 1/सेकंड लिख रहे हैं। तो इसी टाइप से मोल पर लीटर के बजाय हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को किस में लेंगे, प्रेशर में। प्रेशर में या तो एटीएम होगा या फिर बार होगा, तो एटीएम पर सेकंड या फिर हम लोग कह दें बार पर सेकंड। ठीक है, तो किस टाइप से हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम लोगों ने लिखा था PV = nRT और n/v। ये v इधर ले जाऊंगा और RT को इधर ले आऊँगा। n/v = आप लोगों ने क्या लिखा था, P/RT। अब डेल्टा n = डेल्टा P/RT। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन लिखा था। क्लियर है यहाँ तक? और अब देखो यहाँ पे n/v मोलरिटी आपकी कंसंट्रेशन है, तो n/v को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा C = डेल्टा P/RT। ठीक है, अब देखो जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी जाती है, रेट = आप लोग क्या लिखते हो, डेल्टा C/डेल्टा T। ठीक है, तो ये जो डेल्टा C था उसको आपने डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रेशर में कन्वर्ट करना है इसे, तो आप लोग क्या लिखोगे, डेल्टा P/RT और इसको डिवाइड कर दोगे डेल्टा T से, तो आपका हो जाएगा डेल्टा C/डेल्टा T = डेल्टा P/डेल्टा T इंटू 1/RT। तो यहाँ पे आपका ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, और ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो आपका कंसंट्रेशन पर सेकंड में है और ये आपका प्रेशर पर सेकंड में होगा। तो प्रेशर आप लोग एटीएम में, बार में, जिसमें भी चाहो ले सकते हो। अब ये आपको रिलेशन याद रखना है, उसके बाद आप लोग कर सकते हो। ये रेट ऑफ रिएक्शन दी जाएगी, इसमें कन्वर्ट करनी है, RT से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन दी जाए आपको, इसमें कन्वर्ट करनी हो, इधर RT को ले आओ। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखो। तो जैसे कोई भी सिंपल सी रिएक्शन आपको दे दी गई, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। NO की हम लोग O2 के साथ O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। NO की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, O3 के साथ, और क्या बनाते हैं, NO2 + O2। क्लियर है? NO की रिएक्शन O3 के साथ करवाते हैं और क्या बनाते हैं, NO2 + O2। अब देखो स्टार्टिंग टाइम में T = ये कह दूँ मैं 0 टाइम पे, तो NO का प्रेशर था वो आपको जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ 700 mmHg। ठीक है, NO का प्रेशर आपको कितना दिया हुआ, 700 mmHg। अब T = जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दें 250 सेकंड्स, कितने सेकंड दे दें, 250 सेकंड। तो 250 सेकंड में ये जो प्रेशर है वो कितना है, 500 mmHg। तो T = 1 पे 700 mmHg, T2 पे आपका 500 mmHg। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो रेट = क्या लिखते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, और प्रेशर की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये तो आपका कंसंट्रेशन की रेस्पेक्ट में लिखते हो, और गैसेस रिएक्शन के लिए प्रेशर की रेस्पेक्ट में लिख दोगे डेल्टा P/डेल्टा T। तो प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे P की रेस्पेक्ट में, तो रेट = डेल्टा P/डेल्टा T, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो देखो प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो माइनस का साइन यूज में लेंगे, -500 -700। तो ये आपका P2, ये आपका P1 डिवाइडेड बाय T2 आपका 250 सेकेंड -0, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 200 डिवाइडेड बाय 250, कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 4, ये आपका 5, तो 0.8 कितना आ जाएगा, 0.8 mm
Hg पर सेकेंड। प्रेशर कितना आ जाएगा 0.8 mmHg पर सेकेंड। इसे आप लोग mmHg को आप लोग किस में कन्वर्ट करना चाहो, ATM में। आपको ये पता है कि 1 ATM इजिकल टू 760 mmHg, ठीक है। तो वो भी आप लोग कर सकते हो। कैसे करोगे, 0.8 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय सेकेंड ये आपको दिया गया है, तो आप लोग लिख दोगे 1 ATM अपॉन 760 mmHg। तो देखो mmHg से mmHg कैंसिल, तो 0.8 को आप लोग 760 से डिवाइड कर दो, तो किस में आ जाएगा ATM पर सेकंड में, ठीक है। आप लोग क्या करोगे 0.8 को 760 से डिवाइड कर दोगे तो किस में आ जाएगा ATM पर सेकंड में। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये अप्रोक्स आपका देखो कितना आ जाता है 0.8 डिवाइडेड बाय 750, 8 डिवाइडेड बाय 750 ATM पर सेकेंड। तो 0.8 को आप 750 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1.05 लिख लेता हूँ मैं, 1 पॉइंट कुछ आएगा तो 1.05 लिख लेता हूँ। 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3 ये आपका ATM पर सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा ATM पर सेकंड में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखो ये आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस में है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और इसे आप लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T आपको दिया हुआ है और इससे आप लोग डेल्टा C अपॉन डेल्टा T में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो रिलेशन आप लोग देख ही चुके हो, इनमें क्या रिलेशन होगा वो आप लोग देख चुके हो। आपने देखा था डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इजिकल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इंटू 1 अपॉन RT, ये किया था हम लोगों ने। तो जो भी आपको डेल्टा P अपॉन डेल्टा T दिया हुआ है इसे 1 अपॉन RT से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, ठीक है। तो कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T मोलरिटी के कंसेप्ट में। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.05 ATM पर सेकंड। भाई इसकी वैल्यू तो आपको 1.05 ATM पर सेकंड दी गई, ठीक है। अब आप लोग 1 अपॉन RT, R की वैल्यू आपको पता है ATM में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 0.0821, कितना लिखेंगे 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। और इधर मैं लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इजिकल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T की जगह तो 1.05 ATM पर सेकेंड इंटू 1 अपॉन R की वैल्यू 0.0821, और ये यूनिट क्या होंगी इसकी ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और इनटू टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए 0 डिग्री होता है तो केल्विन में लिखेंगे 273 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 1.05 है, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 0.0821 से इंटू 273 से, ठीक है। तो सॉल्व करते से 1.05 0.0821 इंटू 273, तो देखो ये 1 इंटू 10 टू द पावर -3 भी था इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये देखो कितना आ जाता है। इसे मैं 0.8 लिख सकता हूँ इंटू 10 टू द पावर 2 आ जाएगा ये, और ये आपका 273। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 तो ये आपका 4.5 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपकी कंसंट्रेशन की टर्म में आ जाएगी 4.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लोग ऐसे।
जैसे इसी टाइप का और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लोगों ने, आपको याद हो तो N2O5 की रिएक्शन करवाई थी सबसे पहले। N2O5 2 मोल हम लोगों ने कन्वर्ट किया था। NCERT का क्वेश्चन था आपका 2NO2 प्लस O2 में, किसमें कन्वर्ट, 4NO2 प्लस O2 में। आपने 2N2O5 लिया था, इसे 4NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब स्टार्टिंग टाइम पे T=0 टाइम पे N2O5 की कंसनट्रेशन की बात करें तो ये कंसनट्रेशन आपको दी गई थी 2.33 मोल पर लीटर, ठीक है। और T= आफ्टर 184 मिनट्स ये आपको दी गई थी 2.08 मोल पर लीटर। क्लियर है। T=0 टाइम पे 2.33 मोल पर लीटर, T=184 पे 2.08 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो आपको पता ही है, ΔC/ΔT। रिएक्टेंट की टर्म्स की बात करें तो माइनस का साइन काम में लेंगे, तो कर लो। ΔC मीन्स C2 - C1, तो माइनस का साइन रिएक्टेंट के लिए 2.08 माइनस 2.33, ठीक है, डिवाइडेड बाय 184 माइनस 0 कर लेंगे इसे। तो इसे सॉल्व किया था हम लोगों ने 2.08 2.33, तो ये तो कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 184, कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 184। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0.25/184, तो ये देखो कितना आ जाता है, देखो ये आपका 725 माने इसे 184, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 30 21, तो 1.3 के आसपास मान लेता हूँ मैं, 1.3 और ये 10⁻², और एक 3, तो 184, 1.3 इंटू 10⁻³ ये आपकी वैल्यू आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो रेट ΔC/ΔT। अब ΔC आप लोग निकाल लोगे, दोनों कंसनट्रेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस, तो आपका ऊपर की तरफ तो 0.25 आ जाएगा और नीचे की तरफ 184 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आपको रेट लिखनी है, आपको दी गई है ΔC/ΔT की टर्म में, और आपको कन्वर्ट करनी है ΔP/ΔT की टर्म में, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों का रिलेशन आप लोगों ने देखा ही था 1/RT। अब इसकी टर्म में लिखना है तो RT को आप लोग इधर ले आओगे, तो ΔP/ΔT ΔC/ΔT मल्टीप्लाइड बाय RT, ये कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ΔP/ΔT। तो ΔC/ΔT तो देखो आपको दिया हुआ है 1.3 10⁻³ इंटू R की वैल्यू, किसकी वैल्यू, R की वैल्यू। अब R की वैल्यू आपको पता है ATM में लिखोगे तो 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है, इंटू T आपका 273, T कितना है 273। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 1.3 है और ये 0.08 है और ये आपका 273। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आपका 10⁻⁻2 8 मानेंगे तो, और इसे मैं 300 मानता हूँ तो 10⁻2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये मान लो आपका 3.5 इंटू 10⁻³ ये 3.5 इंटू 10⁻³ ATM पर मिनट के आसपास आ जाएगा, सॉरी ये मिनट में था, 184 मिनट है, तो ATM पर मिनट के आसपास आ जाएगा। क्लियर है। ΔP/ΔT की रेस्पेक्ट में आप लोग निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ ATM पर मिनट, ठीक है। तो इस टाइप के और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी था आपका 4NH3, इसकी रिएक्शन करवाई थी 5 मोल ऑफ O2 के साथ, और आपने इससे बनाया था 4 मोल ऑफ NO और 6 मोल ऑफ H2। ये भी रिएक्शन थी आपकी। अब देखो T इजिकल टू 0 टाइम पे, T इजिकल टू 0 टाइम की बात करें तो फॉर एग्जांपल NH3 कंसनट्रेशन दे दी आपको 2 मोल पर लीटर। कितनी दे दी? 2 मोल पर लीटर। और T इजिकल टू आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स आपको ये दे दी 1 मोल पर लीटर। ठीक है, T इजिकल टू 0 टाइम पे 2 मोल पर लीटर थी, आफ्टर 20 मिनट्स कितनी हो गई? 1 मोल पर लीटर, डिक्रीज हो गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में लिख रहे हो तो माइनस का साइन यूज में लोगे, तो माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब ये कितना आ जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन पता ही आपको, माइनस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो C2 कितना है? 1 मोल सेकेंड कंसंट्रेशन, और C1 कितना है? 2 डिवाइडेड बाय T2 कितना है? 20, C1 कितना है? 0। तो ये आपका 1/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/20। और 1/20 को आप लोग क्या लिखोगे? 0.05। क्या लिखोगे? 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मिनट में दिया गया है तो मिनट लिख दो। ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। किसके टर्म्स में आ गई? कंसंट्रेशन के टर्म में। और इसे आप लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? इसे आप लोग प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे? रेट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी से टी से आप लोग डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी में कन्वर्ट करना चाहते हो। रिलेशन आपको पता ही है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर टी, ये आपका रिलेशन है। देखो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी आपको दिया गया 0.05 मोल लीटर पर मिनट। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको पता ही है 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल इंटू टी की वैल्यू 273 केल्विन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना होगा, तो कर लोगे। ये आपको 0.082, तो देखो ये तो आपका 24 के आसपास, 24 इंटू 0.05, तो ये अप्रोक्स आपका 1.25 के आसपास आ जाएगा। 1.25 ATM, क्योंकि देखो लीटर से तो लीटर कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन, मोल से मोल, ATM पर मिनट। ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग जो आपको कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर में दी गई है चेंज इन कंसंट्रेशन, उसको आप लोग चेंज इन प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कि कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखो मैं कुछ सिंपल सी रिएक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे सिंपल सी रिएक्शन की मैं बात करूँ तो मैं ले लेता हूँ N2 + 3H2 फॉर्मिंग 2NH3, N2 + 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। ठीक है, अब यहाँ पे ये मान लो अभी तक आप लोगों को कंसंट्रेशन दी गई थी, कंसंट्रेशन से आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी, और उसे आप लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे? कंसंट्रेशन वाले को प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे थे। अब की बार आपको मैं रेट ऑफ रिएक्शन दे देता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये आपको दे दी जाए 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दी गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस रेट ऑफ रिएक्शन को कन्वर्ट करना है। ये तो आपको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी की टर्म में दी गई है, और इसे आपको कन्वर्ट करना है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की टर्म में। तो रिलेशन आपको पता ही है, 1/RT होगा
तो इक्वल हो जाएंगे। अब इसकी रेस्पेक्ट में निकालना है तो आर टी को इधर ले आओ, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर टी। अब डेल्टा सी की रेस्पेक्ट में आपको दी गई है 2 इंटू 10⁻⁻4, कितनी दी गई है 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। और आर की वैल्यू आपको पता ही है 0.0821 और टी की वैल्यू 273। तो अब इसे कर लो 24 इंटू 2 48 इंटू 10⁻⁻4 कितनी आ जाएगी 48 इंटू 10⁻⁻4। इससे हम लोग 4.8 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं ATM पर सेकेंड। कैसे, देखो ये आपकी कंसंट्रेशन किस में थी, मैं यूनिट भी बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे। ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किस टर्म में थी, मोल लीटर पर सेकेंड, ठीक है। आर की वैल्यू आपको बताइए ATM लीटर पर केल्विन पर मोल में होती है, और टी टेम्परेचर आपका केल्विन में, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो किस में बचेगी ATM पर सेकंड में, किस में बच जाएगी ATM पर सेकंड में। तो इस टाइप से आप लोग किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग कंसंट्रेशन की टर्म से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रेशर की टर्म में, ठीक है। चलो।